ओनली वेरीफाइड फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों, मैं हूं असद और आपको हमारे चैनल में हर बार की तरह एक बार फिर से खुश आमदीद। मौजूद नाज़रीन, क्या आपने कभी जहन में सोचा कि अगर आप हज़ारों मील ऊंचाई से गिर रहे हों तो तब आपके साथ क्या होने वाला है। अगर हम सिर्फ एक ख्वाब की हद तक ये सोचेंगे तो ये सोचते ही डर की वजह से हमारी आँख खुल जाती है। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की से आशना करवाने वाले हैं जो 17 साल की उम्र में जहाज़ के सफ़र के दौरान उड़ते जहाज़ से नीचे गिर गई थी। आप तो जानते ही हैं कि कुदरत जिसे रखे उसे कौन चखे। बस ऐसा ही कुछ 17 साल जुलियाना के साथ हुआ जो सही सलामत बच निकली थी। लेकिन कैसे और इससे कौन कौन सी मुश्किलात झेलना पड़ी, ये सब इंटरेस्टिंग बातें आज की हमारी इस वीडियो का हिस्सा रहेंगी। दोस्तों, ये सब जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि अगर खुदा ना करे कभी ऐसी मुश्किलात से हमें दो चार होना पड़े तो हमें पता होना चाहिए कि हम ऐसी मुश्किलात का सामना कैसे कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो की मज़ीद तफसीलात में जाएं, आप सब नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, इस हादसे का शिकार बनने वाली जुलियाना आज इस वक्त अपनी ज़ूलॉजी रिसर्च की वजह से दुनिया भर में जानी जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी जुलियाना की गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में बहुत कम जानते होंगे। तो इसलिए आज हम जुलियाना के पास की आप बीती आपसे शेयर करने वाले हैं जो आपको एक बार हैरानगी की तरफ धकेल देगी। नाज़रीन इकराम, जुलियाना के पेरेंट्स भी ज़ूलॉजी रिसर्च के पेशे से मुंसलिक हैं, इसलिए ये अपना ज़्यादातर टाइम अमेज़न के जंगलों में मुख्तलिफ रिसर्च करने में ही गुजार देते हैं ताकि इन्हें जंगलों में छुपे राजों का पता चलता रहे। बस ऐसे ही पुरस्कार राजों के बारे में मज़ीद रिसर्च करने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक लैब भी बनाई हुई है और ये अपना ज़्यादातर टाइम यहीं गुजारते हैं। जंगल में लकड़ी के टूटे फूटे घर में रहने वाली जुलियाना ने जंगल में रहने के मुकम्मल तौर तरीके भी सीख लिए थे कि क्या खाया जाता है, क्या पिया जाता है और अगर कोई मुश्किल सार आन पड़े तो इससे कैसे निपटा जाएगा। बेशक इसी काबिलियत ने आगे चलकर जुलियाना को एक नई ज़िंदगी दी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ जुलियाना भी बढ़ती जा रही थी और अब वक्त था कि जुलियाना को स्कूल में दाखिल करवाया जाए। इसलिए जुलियाना और उसकी माँ ने जंगल को खैरबाद कहकर वहाँ से शहर आने की ठान ली। लेकिन जुलियाना के वालिद अभी भी वही लैब में अपनी खोज में मसरूफ़ रहा करते थे। बहरहाल जुलियाना ने शहर मूव होने के बाद एक स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और कुछ सालों के बाद जब स्कूल ख़त्म हुआ तो जुलियाना और इसकी माँ ने दोबारा उसी जंगल में जाकर जुलियाना के बाप को मिलने की सोची। और जब टिकट्स लेने की बारी आई तो इन्हें लिंसा एयरलाइन की टिकट्स मिल रही थी। नाज़रीन, ये फ़्लाइट उस वक्त की सबसे बुरी परफॉर्मेंस की वजह से सबसे ख़तरनाक एयरलाइन तस्वर की जाती थी। लेकिन जुलियाना की अपने वालिद से मिलने की चाहत और बेसब्री ने इन्हें ये टिकट्स लेने पर राज़ी कर दिया। जैसे ये फ़्लाइट लाइमा से लेकिटोस के लिए रवाना हुई तो कुछ देर बाद मौसम ने अपने रंग बदलना शुरू कर दिए। एयरप्लेन के चारों तरफ घने बादल और बिजली शाम की तरह मंडरा रही थी। हवाएं भी अब तूफान की शक्ल ले चुकी थी। खराब मौसम में फंसे जहाज़ के क्रू मेंबर्स ने 25 दिसंबर के फेस्टिवल पर कोई जानी नुकसान से बचे बगैर अपने अगले हवाई अड्डे पर जाने की ठान ली थी। कुछ देर बाद तेज़ हवाओं ने जहाज़ को इस कदर झंझोड़ा कि सबको महसूस होने लगा कि अब हम मरने वाले हैं। देखते ही देखते हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि लोगों की भीड़ आपस में बेकाबू हो गई थी और सारा सामान नीचे गिरने लगा। और तो और उसी वक्त ख़राब किस्मत की वजह से जहाज़ की लेफ्ट विंग पर बिजली भी आन पड़ी, जिसकी वजह से जहाज़ का ऑयल टैंक इग्नाइट हो गया और आग लगने की वजह से जहाज़ टुकड़ों में बट गया। लेकिन फिर उसी वक्त एक चमत्कार भी हुआ जिसमें जुलियाना बाकी लोगों के अलावा सही सलामत बचकर ज़मीन की तरफ गिर रही थी। दोस्तों, यहाँ पर खुशी की बात यह थी कि जुलियाना ने सीट पर बैठकर सीट बेल्ट लगाई हुई थी। जुलियाना इतनी तेज़ी से ज़मीन की तरफ बढ़ रही थी कि इसे हर तरफ हवा और सिर्फ जंगल ही दिखाई दे रहा था। लेकिन इतनी तेज़ी से ऊंचाई से गिरने के डर से जुलियाना बेहोश हो गई और जुलियाना कुछ ही देर में अमेज़न के जंगलों में गिरी और अपनी अच्छी किस्मत की बदौलत ये बच भी गई। लेकिन अगले 24 घंटों तक मुसलसल बेहोश रहने के बाद जब इसे होश आया तो इसने सबसे पहले अपनी माँ को पुकारा, लेकिन वहाँ कौन किसी की सुनने वाला था। कुछ देर बाद इसे यह सब महसूस हो चुका था कि इसने अपनी माँ को प्लेन हादसे में मनवे लोगों के साथ खो दिया है और अब इससे किसी न किसी तरह इस घने और कई किलोमीटर तक न ख़त्म होने वाले जंगल से खुद ही किसी न किसी तरह निकलना होगा। आखिरकार जुलियाना ने खुद ही इस जंगल से बाहर निकलने की ठान ली, क्योंकि इसे पता था कि अब ये हमेशा इस जंगल में तो नहीं रह सकती, इसलिए इसे किसी न किसी तरह इस जंगल से बाहर जाना ही होगा। नाज़रीन इकराम, आपको बता दें कि जंगल में ज़िंदा रहने के 3 असूल होते हैं जो सबको पता होना चाहिए। सबसे पहला असूल ये कि आप कभी भी किसी शिकारी जानवरों को देखकर डर से भागना ना शुरू कर दें।
दूसरा असूल ये कि आप कोशिश करें कि आपको जल्दी से जल्दी कोई नदी मिल जाए जिसके सहारे आप जंगल से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि नाज़रीन अक्सर नदी नालों के नज़दीक आबादी हुआ करती है। और सबसे आखिर पर यह असूल कि जंगल में सभी फल जो दिखने में लजीज लगते हैं वो सभी खाने के काबिल नहीं होते, इसलिए सभी फलों को बिना सोचे समझे खाना की कभी भूल मत करना। जंगलों में पली बड़ी जुलियाना जो पहले से ही ये असूल तो जानती थी, इसने हिम्मत न हारते हुए कोशिश शुरू कर दी और कई घंटों की मेहनत के बाद इसने एक नदी ढूंढ ही ली। लेकिन यहाँ पर बुरी बात यह थी कि जुलियाना को इस नदी में हर तरफ मगरमच्छ और पेरोना मछलियाँ ही नज़र आ रही थी। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह भी थी कि पेरोना मछलियाँ पानी में दिन के वक्त नहीं हमला करती थी, इसलिए जुलियाना दिन के वक्त नदी में खूनखार मगरमच्छों से बच कर अपना फासला तय करती और रात के वक्त नदी के साथ आराम करती। लेकिन यह सब इतना आसान न था जितनी आसानी से बताया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों नदी में पेरोना मछलियों का खौफ और बाहर जहरीले कीड़ों मकोड़ों और जंगली जानवरों का डर जुलियाना को और ज़रा डरा रहा था। जैसे वैसे करके दिन गुजरते जा रहे थे और जुलियाना सिर्फ और सिर्फ दरख्त के पत्तों को खाकर ही जिंदा रह रही थी। ये करते करते जुलियाना इतनी ज़्यादा बीमार हो चुकी थी कि इसे ठीक से चल भी नहीं हो रहा था और कीड़ों में रहते रहते कीड़ों ने खुद जुलियाना के जिस्म को अपना घर बना लिया था, जो जुलियाना के जिंदा जिस्म को खाए जा रहे थे। लेकिन इसने फिर भी हिम्मत न हारी और मुसलसल 10 दिन तक सफ़र करते करते आखिरकार इसकी मेहनत रंग ले आई जब इसने एक नदी में एक कश्ती को देखा। जब जुलियाना कश्ती तक पहुंची तो फिलहाल इसे उस वक्त इस कश्ती का मालिक तो ना मिला, लेकिन इसे वहां पर गैसोलीन ऑयल का टैंक मिला, जिसको इसने अपने जिस्म पर डाला ताकि कीड़े इसके जिस्म से निकल जाएं या फिर मर जाएं। पूरी रात इंतजार के बाद अगले दिन जब जुलियाना की आंख खुली तो इसने अपने सामने इस कश्ती के ओनर को पाया था, जो था तो रशियन। लेकिन जुलियाना ने किसी न किसी तरह इसने अपनी बात समझा दी कि ये यहाँ पर कैसे और क्यों पहुँची। इस आदमी ने जुलियाना को पास ही एक हॉस्पिटल में मूव कर दिया जहाँ इसका इलाज होने लगा, और पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद जब एयरप्लेन क्रैश होने वाली लोकेशन का जायज़ा लिया गया तो वहाँ पर जाकर पता चला कि वहाँ पर सभी लोग मर चुके हैं, सिर्फ जुलियाना ही वो वह लड़की थी जो इस हादसे में बची थी। और फिर कुछ दिन बाद इसे इसके बाप तक पहुँचा दिया गया। नाज़रीन कराम, ये हादसा इतना खौफनाक था कि जुलियाना ने इंटरव्यू में बताया कि कई महीनों तक यह हादसा हर रात इसे सोने नहीं देता था। लेकिन इस वक्त ये बहादुर जुलियाना अपने वालिद के साथ पुरअसरार जगहों पर जाकर रिसर्च करती रहती है और जंगल की वकील बनकर लोगों को बताती है कि जंगल में होने वाली मुश्किलात से कैसे बचा जा सकता है और ये जंगल हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यही तक। उम्मीद है आज की ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।